नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवांगन समाज के सालाना महोत्सव को लेकर। परमेश्वरी महोत्सव के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है। ये एक पारंपरिक आयोजन है और वर्षों पुरानी दशकों पुरानी परंपरा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देवांगन समाज के महत्वपूर्ण, अगर हम इतिहास के जानकार कहें, जगदीश मेहर जी, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के पूर्व अध्यक्ष। लेकिन समाज के बारे में अगर हम बात करें, देवांगन समाज के बात करें, इतिहास की बात करें, तो बहुत कुछ गहरी जानकारियां हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो परमेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है, ज़रा इसके बारे में बताइए, कब से ये परंपरा चली आ रही है और क्या महत्व है? क्योंकि देवांगन समाज एक महाजनी समाज है, तो क्या इसका महत्व है परमेश्वरी महोत्सव का? सर्वप्रथम तो मैं खबर बयार चैनल का धन्यवाद देता हूं, और जो कि आपने ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये हमारी पूजा प्रथा जो है वो तो आदिकाल से, जब देवांगन समाज का जन्म हुआ तब से चले आ रहे हैं। हमारी कुल देवियों में जो है बूढ़ी माई, बूढ़ी समलाई, रात माए, बूढ़ी ही माए, गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठकुराइन, दूल्हा दे, सती माता और लंगूर देवता। ये हमारे जो देवांगन कोष्टा कुल के लोग जो है फागुन महीना में इन लोग की आराधना पूजा करते हैं और मंगलवार को करते हैं जी। ये प्रथा तो सैकड़ों वर्षों से ये चली जा रही है। पहले अपने अपने घर में करते थे। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, तो फिर इसका भी, पूजा का भी विस्तार हो गया। आज से लगभग 40-45 साल पहले हमारे ये जो मेरे अग्रज लोग हैं, जिसमें माँ रिमोले के श्री सुम देवांगन और महावीर देवांगन, ये लोग और हम लोग सब एक बैठे कि भाई हमारे के समाज के लोग डेवलप करते जा रहे हैं, तो कहीं रायपुर से ट्रांसफ़र होकर रायगढ़ आए, रायगढ़ से बिलासपुर गए, और वैसे जगदलपुर से, अंबिकापुर से, तो हर देवांगन चाहते हैं कि भाई हमको फागुन में माता का प्रसाद मिले। तो वो लोग जब बाहर से आए हुए हैं तो वो अपने घर में तो नहीं पूजा कर सकते। तो हम लोग ये सोच करके इसको सार्वजनिक रूप देने का प्रयास किया। और हमारे नदी के पास में जो शिव मंदिर है, वहीं शुरुआत हुई थी, और वहीं से सब प्रेरणा लेकर के, कलश यात्रा लेकर के हम लोग, हमारी बूढ़ी माई कुल देवी है, वहाँ प्रसाद बना करके बिल्कुल शुद्धता पूर्वक, नियम धर्म से, और समाज के लोग ही सब काम करेंगे, उसमें दूसरे समाज के लोग को नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए भी शायद कि एक विशुद्ध ये सामाजिक एक परंपरा थी, जो पूजा प्रथा थी, जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे थे। एक और चीज जानकारी चाहिए थी। इतनी सारी आपने कुल देवियों का नाम लिया, देवी पुत्र भी माना जाता है, देवांगन समाज को देवी पुत्र के रूप में भी मान्यता है। बिल्कुल, हम लोग को देवांगन समाज को देवी पुत्र माना जाता है, क्योंकि हमारे जो है कुल देवी जिन्होंने हमारी उत्पत्ति की है, तो देवी से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमारे समाज को देवांगन समाज कहता है। और कास्ट में आप देखे होंगे बहुत सारे सरनेम मिलेंगे, और जैसे मैं जगदीश मेहर लिखता हूँ, देवांगन समाज का हूँ। तो देवांगन समाज के जो ग्रुप के मुखिया रहते थे उसको मेहर कहा करते थे, यानी मेहर उपाधि है। हाँ जी। तो हमारे खानदान की परंपरा समाज का एक प्रमुख रूप में था, इसलिए हमारे पिताजी दादाजी मेहर लिखते थे, उसे हम मेहर सरनेम लिखने की परंपरा हमारे परिवार में चली।
तो जो देवी के पुत्र आप लोग हैं, देवांगन समाज के लोग, तो ज़रा ये बताएंगे कि परमेश्वरी महोत्सव, परमेश्वरी का जो आराधना होती है, इसको लेकर थोड़ा बताएंगे। ये फागुन के मंगलवार को हमारी परमेश्वरी कुलदेवी है, इसी के आराधना करते हैं और सब अपने अपने घरों में भी करते हैं। और इसको सार्वजनिक रूप से इसलिए दिया गया ताकि जो भी बाहर से देवांगन लोग हैं, जो अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, अपने घर में प्रसाद नहीं बना सकते हैं, वो लोग भी सब आ करके यहाँ भाग लें और पूजा करें और प्रसाद प्राप्त करें। यानी एक तरह से इसको सामाजिक उत्सव बनाने की कोशिश की गई, जैसे हम बाकी समाज में भी देखते हैं। अगर सेन महोत्सव देखते हैं, क्षत्रिय समाज का देखते हैं, या अलग अलग समाज का हम देखते हैं महोत्सव के रूप में साल में एक बार होता है। अब जरा ये बताएंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं रायगढ़ में युवा समाज काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, और अब एक भागवत कथा के रूप में एक आयोजन होता है 1 हफ्ते का। इसको लेकर जरा बताएंगे, क्योंकि इसमें जो कथावाचक जो आते हैं किशन राव जी, वो लिखते हैं राव, और आप लोग हैं देवांगन समाज के, और कुल देवी की आराधना हो रही है। तो जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए हमारी ऑडियंस को भी कि ये देवी भागवत क्या है, किस तरीके से ये परमेश्वरी पुराण या देवांगन पुराण की यहाँ 7 दिन की कथा चलती है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और इसको सार्वजनिक रूप से मनाने का वही था कि यहाँ सभी लोग, जो लोग बाहर से आए हैं, नहीं जान रहे हैं, तो देवांगन समाज में ये होता है तो वो लोग पहुँच जाते हैं और अपना पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम लोग सार्वजनिक नहीं करते तो जो बाहर के लोग आकर के यहाँ बसे हैं, ये हैं, उनको कैसे मालूम होगा? एक तो ये है। और जहाँ तक देवांगन पुराण की बात है, तो हम लोग को तो देवी पुत्र माना जाता है, और हमारे जो कुल देवियाँ हैं, कुल देवियाँ मतलब आप देवी भागवत के प्रसंग में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे उत्पत्ति को कुल देवी से जोड़ करके, और कुल देवी ने हमको कैसा जीवन जीना सिखाया, कैसा रोजगार करना सिखाया। आज कोसा कपड़ा जो बनाते हैं वो भी हमारे देवी का वरदान है, दूसरे कास्ट के लोग नहीं बनाते हैं। खाली देवांगन लोग ही कोसा से धागा निकाल करके उसका कपड़ा बना करके आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोसा कपड़ा ख्याति प्राप्त किया है। तो ये हमारे समाज को हमारी कुल देवी परमेश्वरी देवी का साक्षात वरदान है। अब जो जी, इसमें एक जो सवाल था मेरा, वो जानने की बहुत जिज्ञासा है कि जो कथावाचक जो आते हैं वो नाम लिखते हैं राव, सरनेम लिखते हैं किशन राव, तो लगता है साउथ इंडियन है। तो लेकिन वो करते हैं देवांगन पुराण का व्यास हैं वो। ये ज़रा बताइए, समझाइए इसके बारे में। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो किशन राव जी हैं, ये एक प्रकार से हमारी सामाजिक प्रक्रिया, जन्म, विवाह, मृत्यु, इसके मध्यस्थ रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे हमारे समाज में बेटी बेटा का लेन देन हुआ, तो उसमें जो है राव के माध्यम से बातचीत चलता है। अच्छा, ये पुरोहित नहीं है? पुरोहित नहीं है। पुरोहित अलग चीज होती है। हाँ, ये समाज के जो भी परंपरा है, उसकी मध्यस्थता करते हैं। अच्छा। जी। हाँ, मध्यस्थता करते हैं, और अपने देवांगन समाज के बारे में उन लोग को काफी जानकारियाँ कहते हैं, क्योंकि मध्यस्थता करते हैं। सभी समाज में अलग अलग प्रकार की प्रथा है जी, और हर दूसरे समाजों में भी आपको ऐसे मिलेगा जी। अच्छा, देवांगन से हट करके जो है या अपने मूल जाति से हटकर दूसरे जाति लोग का जो सामाजिक में सहभागिता होती है, तो हर जगह कहीं ना कहीं इसका महत्व है जी। अब जरा ये बताएंगे कि इसमें जो कलश यात्रा निकलती है और जो आपने प्रसाद की बात की, ये प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, बहन बेटियां इसमें जुटती हैं।
तो हम देखते हैं कि वहाँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ देवांगन धर्मशाला से, तो जो कलश उठाती हैं, प्रमुख कलश उठाती हैं, वो देवी स्वरूप में वहाँ बैठती हैं और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ये जरा इसके बारे में बताइए जरा। हम लोग सवेरे से, हमारे समाज के लोग बहुत ही शुद्धतापूर्वक प्रसाद बनाते हैं, और जो मुख्य कलश देवी के रूप, साक्षात हम उसको देवी के रूप में ही मानते हैं, तो मुख्य कलश जो धारण करती है, वो पूरा उसको देवी का श्रृंगार करके जो है वहाँ पूरा सेवा अर्चना करते हुए बूढ़ी माई मंदिर जाते हैं। बूढ़ी माई हमारी कुल देवी है, तो वहाँ भोग प्रसाद लगता है। वहाँ से फिर जो वापस हमारे धर्मशाला में आते हैं और यहाँ सबको फिर उनके आशीर्वाद से सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। अब हम देख पा रहे हैं कि एक जो जानकारी चाहिए थी आपसे कि अमूर्त की पूजा करते हैं आप लोग, और परंपरागत तौर पर हम बात करें जिसको कुढ़ी कहा जाता है, और एक होता है चावल की जो कुढ़ी बनती है। हाँ। और अब हम देख पा रहे हैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर जो जलसा होता है, सामाजिक जलसा होता है, इसमें एक परमेश्वरी देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो ये किस तरीके से है? क्या प्रतिमा की पूजा आपके देवांगन समाज में ये मान्यता है इसकी? नहीं, प्रतिमा की पूजा तो हमारे जो सनातन समाज में जिस प्रकार मान्यता है, वैसे हमारे समाज में भी मान्यता है। पहले हम लोग उसको यानी स्थापित नहीं करते थे। अब चूंकि एक परंपरा का विस्तार हो रहा है और एक जहाँ कथा होगा वहाँ मूर्ति स्थापना, जैसे गणेश पूजा में हम लोग गणेश मूर्ति, सब सरस्वती पूजा में सरस्वती मूर्ति होता है, तो वैसे ही हम लोग देवांगन पुराण के समय में हम परमेश्वरी देवी का स्थापित, ताकि लोगों का श्रद्धा हार्दिक दिल से जो है उस पूजा प्रथा में और देवी के प्रति जुड़े। ये है, ये जरूरी नहीं है। नहीं तो हम लोग जितने भी हमारे कुल देवता और उसके जो भी सेना है, सब उसका चावल का कुढ़ी बना करके उसको स्वरूप देते थे। मतलब अमूर्त की पूजा करते थे। हाँ, देवता का स्वरूप देते हैं। ये गणेश जी हैं, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शिव जी हैं, ये रात माँ है, ये बूढ़ी माई है, ये बूढ़ी समलाई है, ये दूल्हा अदे है, ये गुरु गुरुआइन है, ये ठाकुर ठाकुराइन है, ये सती माता है, और ये लंगूर देवता है। इसी प्रकार ये करके उसमें सबका आवाहन करके, जो घर में पूर्वजा होते हैं, आवाहन करके उसका नियमानुसार पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण। यही प्रथा हमारे समाज में नवाखाई में भी है। अच्छा। जब धान की बाली निकलती है, नया धान की, तो उस समय हर घर के लोग भी इस प्रकार के अपने कुल देवी देवता का आह्वान करके, उनका पूजा अर्चना करके खीर बनाते हैं नया धान का, और उसका प्रसाद लगा करके ग्रहण करते हैं। अब आपसे चलते चलते एक ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस समय शुरू किया था, समय अलग था समाज को एकजुट करने का और जिस तरीके से एक परंपरा से जोड़ने का, सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से, अब उसका विस्तार जिस रूप में हो रहा है, युवा समाज, देवांगन समाज आगे आ रहा है और एक इस तरीके से उत्सव का रूप दिया गया है, महोत्सव का रूप दिया गया है, जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चे भी आते हैं, भजन भी होते हैं, तो एक उत्सव का पूरा माहौल बनता है 1 हफ्ते तक। इसको देखकर क्या कुछ आपको लगता है? जरा अपनी भावनाएं शेयर करेंगे। देखिए, आज जिस रूप में हो रहा है उसको देख करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम लोग तो शुरुआत किए थे बहुत छोटे रूप में, बहुत ही साधारण सिंपल ढंग से जो है प्रसाद बनाते थे और जाके प्रसाद लगा करके गए थे। उस समय धर्मशाला बनने के बाद में जो धीरे धीरे विकास हुआ, अभी मैं देवांगन समाज के युवाओं को, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है और दिन रात मेहनत परिश्रम करके इस परंपरा को और एक समाज में पहचान बनाने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से युवा देवांगन समाज के लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।
और उससे पूरा समाज को एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन अभी भी कुछ हिस्से हैं जहां अलग अलग इस तरीके से कलश यात्रा निकलती है। अभी भी शहर में ही कुछ कई हिस्से हैं जहां से अलग अलग कलश यात्राएं निकल रही हैं, तो उसको भी एक जगह एक बड़ा भव्य रूप में होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जैसे यहाँ तीसरे मंगलवार का होता है, तो जो लोग दूर के रहते हैं, हाँ, वो लोग अपना उत्साह से अलग नहीं, अगर 10 जगह हो तो क्या तकलीफ है। वही तो वही माता परमेश्वरी की ही तो पूजा है। हाँ, और वही फागुन महीने में, फागुन महीना में है। हाँ, तो कई जगह हो तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो बढ़िया है, सब मिलके एकजुट कर वो करके करें। कई जगह करें, चंद्रपुर में भी होता है, सारंगगढ़ में भी होता है, चांपा में होता है, छुरी में होता है, शक्ति में होता है, सब जगह होता है। तो उसमें एक जगह से 2-3 जगह हो जाए तो उसमें अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से एक जो मन में जिज्ञासा थी इतिहास जानने की, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आज उसका समापन है और भव्य कलश यात्रा भी निकली है, तो ये मन में इच्छा थी कि आपके माध्यम से हम इसका इतिहास हमारे ऑडियंस तक लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जगदीश मेहर जी, जो कि परमेश्वरी महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और निश्चित तौर पर ऐसे इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतिहास जो है एक महाजन समाज से जुड़ा हुआ है, देवांगन समाज से जुड़ा हुआ है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।